आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट को लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। आगामी 4 जुलाई को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है और इससे पहले नए सांसद का नाम तय किया जाना है, जिसे लेकर प्रदेश भाजपा ने संभावित नामों का पैनल तैयार करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड से 6 लोगों के नाम बीजेपी हाईकमान को भेजे जाएंगे, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल होंगी। अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के आखिरकार वो कौन से नाम हैं जो इस वक्त राज्यसभा के लिए सबसे ऊपर चल रहे हैं। पहला नाम है पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। 2021 में मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी है। इस बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा और वो फिलहाल बीजेपी में सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पूर्व सीएम को राज्यसभा भेज सकती है। दूसरा नाम है कैलाश गहतोड़ी का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी विधायकी कुर्बान करने वाले कैलाश गहतोड़ी को राज्यसभा भेजकर बड़ा इनाम दिया जा सकता है। हालांकि कैलाश गहतोड़ी दूसरी बार के विधायक हैं और उनका संगठनात्मक अनुभव ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजती है या नहीं। तीसरा नाम है पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का। 2016 में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए पूर्व सीएम विजय बहुगुणा का इंतजार लंबा चल रहा है। इससे पहले उनका नाम राज्यसभा और राज्यपाल को लेकर चर्चाओं में चल रहा है, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अभी तक विजय बहुगुणा पर विश्वास नहीं जताया है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि उनके पुत्र सौरभ बहुगुणा को इस बार कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी ने काफी हद तक बहुगुणा परिवार की झोली भरने की कोशिश की है। चौथा नाम है अनिल गोयल का। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल का नाम पिछले साल भी राज्यसभा के लिए चर्चाओं में आया था, लेकिन पार्टी ने ऐन वक्त पर उनकी बजाय नरेश बंसल को राज्यसभा भेज दिया। अनिल गोयल व्यापारी वर्ग से आते हैं और इसी वर्ग से नरेश बंसल राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसे में बीजेपी अनिल गोयल पर क्या निर्णय लेती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पांचवा नाम है दीप्ति रावत का। बीजेपी महिला मोर्चे की महामंत्री दीप्ति रावत उत्तराखंड बीजेपी की तेज तर्रार युवा नेत्री मानी जाती हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में उन्हें बीजेपी ने डोईवाला से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन ऐन वक्त पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दखल के बाद उनका टिकट काटकर ब्रजभूषण गैरोला को दिया गया। महिला नेत्री के तौर पर दीप्ति रावत बीजेपी का भविष्य मानी जाती है। यही कारण है कि दीप्ति रावत का नाम भी राज्यसभा के लिए मजबूत माना जा रहा है। छठा नाम है स्वराज विद्वान का। स्वराज विद्वान इस वक्त राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य हैं, लेकिन इससे बढ़कर उत्तराखंड में उनका महिला उत्थान के लिए बड़ा योगदान रहा है। वो समाज सेवा के लिए कई कार्य करती हैं। पिछली बार भी राज्यसभा के लिए महिला प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, लेकिन तब उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा गया। चर्चाएं ये भी हैं कि इन 6 नामों के अलावा बीजेपी कोई ऐसा नाम भी सामने ला सकती है जिसे देखकर हर कोई चौंक सकता है। बताया जा रहा है कि इस हफ्ते प्रदेश बीजेपी हाईकमान को राज्यसभा के संभावित नामों का पैनल सौंप देगी। राज्य में बीजेपी को बहुमत है और उसके पास फिलहाल 46 विधायक हैं। ऐसे में राज्यसभा की सीट बीजेपी के खाते में जानी तय है। राज्यसभा की सीट किसी भी राजनीतिक दल के लिए कई तरह के समीकरण साधने के लिए सबसे उम्दा मानी जाती है और इस वक्त दिल्ली में भाजपा के कई बड़े चेहरे हैं जो राज्यसभा की राह देख रहे हैं। ऐसे में देखना अब बेहद दिलचस्प होने वाला है कि उत्तराखंड में जब 3 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा के लोकल नेता मौजूद हैं, क्या तीसरी सीट भी उत्तराखंड के ही नेता को भाजपा सौंपने जा रही है। इस पर बहुत जल्दी फैसला होने जा रहा है। कैमरामैन प्रतीक के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।